हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द चैप्टर स्नेक जो कि पोएट्री चैप्टर है, ये मेनली बिहार बोर्ड में आता है। ये क्लास 12 का चैप्टर है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द स्नेक जो कि डी एच लॉरेंस द्वारा लिखा गया है। पहले मैं पोएट के बारे में बताऊंगा। पहले आप देख ही रहे होंगे, पहले पोएट के बारे में दिया हुआ है डी एच लॉरेंस, जो कि पहले डी एच लॉरेंस पोएट हैं। स्नेक पोएम के जो पोएट हैं वो डी एच लॉरेंस है, उनके बारे में पहले बताऊंगा आप लोगों को। तो अब पहले डी एच लॉरेंस के बारे में पढ़ना होगा हमें। डी एच लॉरेंस, यहाँ सबसे पहले डी एच लॉरेंस का फुल फॉर्म दिया हुआ है, जो कि आप देख ही रहे होंगे, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये फुल फॉर्म है। तो पहला क्वेश्चन हमें यह अराइज होता है कि ये आ सकता है क्वेश्चन कि स्नेक पोएम का पोएट कौन है। तो डी एच लॉरेंस लिखेंगे या डी एच लॉरेंस का फुल फॉर्म लिखा हुआ रहेगा डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो हमें ये दो क्वेश्चन मिला। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये हमारे इनका लाइफ स्पेन के बारे में, मीन्स इनके जीवन काल 1885 से 1930, ये भी दिया हुआ रहेगा कि डी एच लॉरेंस दिया हुआ है। उसके बाद आपको ईयर, अलग अलग ईयर 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा और बताया जाएगा कि इसमें से लाइफ स्पेन मीन्स जीवन काल डी एच लॉरेंस का कौन है। और ये सब जो बताया गया है, पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, एसिएस्ट, ये सब जो है, जो इनके ये मतलब कि ये अलग अलग इन्हें, मतलब ये पोएट मीन्स ये कवि भी थे, ये अलग अलग इन्हें अलग अलग, मतलब हर आदमी को अलग अलग कला होता है। जिस तरह से हर आदमी को, किसी को बैट खेलने भी आता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, हर वेराइटी का होता है। उसी प्रकार से ये भी जो थे, ये सिर्फ ये मत समझिए कि ये पोएट ही थे, ये कवि थे। ये कवि भी थे, नॉवलिस्ट, उपन्यास भी लिखते थे। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र हैं, वो उपन्यास लिखते हैं, उसी प्रकार से ये भी उपन्यास लिखते थे, लेकिन ये इंग्लिश में लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट मीन्स छोटा, स्टोरी मीन्स कहानी, मीन्स छोटे छोटे कहानी भी लिखते थे। कभी कभी आप छोटे छोटे कहानी आप बुक में भी पढ़ा करते थे। मेनली वो आपको मीन्स मोटिवेशनल होता है, मीन्स कहने का मतलब कि आपको मोटिवेट कर देता है। एसिएस्ट मीन्स तो जानते होंगे, निबंध होता है, तो ये निबंध भी लिखते थे। तो मेनली ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये सब मेनली एक कहानी है, आप इस कहानी को पढ़ लेंगे। मैं आपको मेनली यहाँ इम्पोर्टेंस पॉइंट ही बताऊँगा। उसके बाद हम चलते हैं डी एच लॉरेंस के बारे में। जो ब्लैक बोल्ड लेटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखिए, हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, मीन्स इनका बहुत सारा कार्य भी, इम्पोर्टेंट कार्य मीन्स बहुत सारा भी इम्पोर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है जो कि इनके द्वारा है, वो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये क्या, ये मतलब इनके द्वारा इम्पोर्टेंस चीज़ लिखा गया है, इनके द्वारा इम्पोर्टेंस बुक्स है या कुछ भी, या नॉवलिस्ट है, नॉवेल्स है, ये सब है जो इम्पोर्टेंस है, जो हाईलाइट हुआ उस टाइम, फेमस हुआ। मीन्स 1909 में फेमस, 1909 में जब लिखा गया था द कलेक्शन ऑफ पोएम फेमस हुआ था। द वाइट पीकॉक 1911 में लिखा गया। द ट्रांसपैसर्स 1912, सनशाइन लवर्स 1913, द रेनबो 1915, प्लम्ड सार्पेंट 1926, लेडीज चार्टलिस्ट लवर 1926। और इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमेटिव लाइफ एंड डेनोसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइफ। मीन्स हम यहाँ पर ही देखें, इनके द्वारा अलग अलग डिफरेंट कार्य, मीन्स डिफरेंट, या तो नॉवेल्स है, या तो स्टोरी है, या तो शॉर्ट स्टोरीज भी आप लोग आपने पढ़ा भी है आगे कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, ये पोएट भी है, मीन्स कविता भी लिखते हैं, ये एसिएस्ट भी है, मीन्स निबंध भी लिखते हैं। ये डिफरेंट बुक्स का नेम है, या बुक्स का नेम है जो पॉपुलर हुआ था उस टाइम, और ब्रैकेट में उसका ईयर भी लिखा हुआ कि किस टाइम पॉपुलर हुआ या किस टाइम वह लिखा गया था, वह बुक कब लिखा गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपको दिया हुआ रहेगा अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, या द रेनबो एक कविता है, या कुछ भी कविता या बुक या नॉवेलिस्ट कुछ है जो किसके द्वारा लिखा गया। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, विलियम शेक्सपियर, डी एच लॉरेंस, अदर्स, रॉबर्ट ब्रूक, ये सब वगैरह अलग अलग पोएट का नाम दिया हुआ रहेगा। तो आपको चूज़ करना होगा। तो ये सब अगर आप याद करते हैं तो आपको आसान होगा
ऑब्जेक्टिव मेनली बनाने के लिए। और ऑब्जेक्टिव मेनली जो बिहार बोर्ड में होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे काफ़ी ध्यान देना है। सब्जेक्टिव पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको स्टोरी की तरह अगर याद रहता है तो आप उसे बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वन वर्ड आंसर है, आपको अगर नहीं याद रहता है तो आपको नहीं बनेगा। तो हमें ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा क्लियर ऑफ कट हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम पोएम की ओर बढ़ेंगे। हमारा पोएम क्या था, इस पोएम क्या था हमारा, स्नेक है। स्नेक पोएम जो है, स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स यहाँ पर ही मेनली जो पोएट हैं वो किस तरह से, पहले हम विजुलाइज करते हैं ना कि किस तरह से ये पोएम लिखा गया है। यह पोएम मेनली जो है लिखा गया गर्म के महीना है, और वह जहाँ पर ये टैप होता है ना, पानी का टैप, नल बोलते हैं, नल जहाँ से पानी हम लोग किसी बर्तन में पानी इकट्ठा करते हैं, वहाँ का व्यू दिखाया गया है। वहाँ पे पोएट खड़े हैं, मतलब कवि वहाँ पे खड़े हैं, और एक सांप निकल कर आता है। वहाँ मतलब एक तस्वीर बनाया गया। आप पहले किसी भी पोएम पढ़ने से पहले अपने माइंड में एक तस्वीर उत्पन्न कर लें, जिससे कि आपको सोचने में आसान हो। तो हमें एक माइंड में हमें यह तस्वीर उत्पन्न करना होगा कि वहाँ पे एक नल है, जहाँ से जैसे टैप होता है, टैप पानी जहाँ से हम लेते हैं। एक पीचर लेके कौन खड़ा है, पोएट खड़ा है। गर्मी के महीने पैजामा पहने, मेनली गर्मी के महीने में सब लोग पैजामा पहनते हैं क्योंकि हमें गर्म महसूस ना हो, उस प्रकार से पैजामा पहने हुए हैं। और मेनली हमें ये भी थॉट होता है कि गर्म के महीना में कुछ सांप वगैरह ज़्यादा निकलता है। ये एक थॉट है ना, हम लोगों के अंदर एक ऐसा भी थॉट है कि गर्म के महीना में जिस तरह से हम लोगों के अंदर में गर्मी आती है तो मतलब कपड़े वगैरह खोलने लगते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से अंदर में रहते रहते स्नेक भी बाहर आ जाता है। उस प्रकार से हमें पहले इमेजिनेशन करना होता है, उसके बाद हम इस पोएम में आगे बढ़ेंगे। अ स्नेक कम टू माई वाटर ट्रफ, ये पहला लाइन है हमारे पोएम का। अ स्नेक कम टू माई वाटर ट्रफ मीन्स वाटर ट्रफ कहने का मतलब यहाँ पर है जो पानी इकट्ठा जहाँ पर करता है, टैप के बारे में यहाँ कहा गया है, पानी टैप के बारे में। ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट, ये जो लाइन मेरे लिए आपको ये भी पढ़ना है, किस लाइन किसके लिए कहा गया और कौन कहा, ये भी आता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा कहा गया है, वो किसके द्वारा कहा गया और किसके लिए कहा गया। जैसे कि ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट, ये कौन कहा, ये पोएट कहा। और किस लिए, खुद अपने आप के लिए कहा कि मैं एक पैजामा में था क्योंकि बहुत गर्मी थी वहाँ। टू ड्रिंक देयर किसके लिए, आपको ये जरूर ध्यान देना होगा। हर सेंटेंस मीन्स हर लाइन के बाद ये अलग होता है, कभी पोएट के बारे में कहा जाता है तो कभी स्नेक के बारे में कहा जाता है। मैंने पहले लाइन में देखा, पहले लाइन जो था वो स्नेक के बारे में कहा गया कि स्नेक जो वाटर ट्रफ के पास आया। दूसरा लाइन कि आई वाज इन पैजामा, मतलब कि मैं पैजामा में था, मतलब बहुत गर्मी थी इसलिए मैं पैजामा में था। टू ड्रिंक देयर कौन, स्नेक आया था ना, स्नेक वहाँ पर ही पहुँचा पानी पीने के लिए, तो ये लाइन स्नेक के लिए। हम अगले लाइन अब बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे पोएम के अगर एक एक लाइन अगर हम समझते हैं ना तो हमें पोएम में से किसी भी लाइन उठा कर देगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, ना ही हमें समरी लिखने में प्रॉब्लम होगा। अगर उसका समरी भी कहता है कि लिखने के लिए तो हम लिख लेंगे, उससे क्वेश्चन भी रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम बना लेंगे। आप सोल्व कर भी सकते हैं, मैं पोएम पढ़ाऊँगा उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करके अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन द डीप स्ट्रेंज साइडेड ऑफ द ग्रेट डार्क करोब ट्री, इन डीप मीन्स गहरा, स्ट्रेंज सेंटेड साइड, डीप स्ट्रेंज। करोब ट्री एक मतलब यूरोपियन पेड़ है, करोब ट्री जो है ना, यहाँ पे करोब ट्री एक ट्री है और क्या, करोब ट्री जैसे पीपल ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, तो यह इंडियन नेम है, यहाँ यूरोपियन नेम है। करोब ट्री यूरोपियन ट्री है, वहाँ जो यूरोप में ऐसा पेड़ होता है वो है यूरोपियन ट्री है जो करोब ट्री। मतलब कि यहाँ कहने को मतलब इन द डीप मीन्स गहरी, और स्ट्रेंज मीन्स विचित्र होता है, मतलब विचित्र। सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क, यहाँ सैड मतलब सुगंधित, मतलब कि वहाँ मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब कि जो यूरोपियन पेड़ है करोब ट्री की गहरी और विचित्र सुगंधित छाया में, मतलब कि छाया यहाँ कहने का मतलब
सैड मतलब छाया होता है, सेंटेड मतलब सुगंध होता है, सुगंध मतलब कि वहाँ हम कहने का मतलब है कि मतलब महसूस काफ़ी अच्छा हो रहा था। बगल में जहाँ पर ये टैप लगा हुआ था उसी के बगल में एक करोब ट्री था, यूरोपियन ट्री, जो कि था वह डीप स्टेंज, मतलब कहने का मतलब वह गहरा था, गहरा था। और मतलब कि वहाँ से मतलब छाया मिल रहा था, मतलब छाया मिलता है तो हमें ठंडापन महसूस होती है, अच्छे लगती है, तो अच्छा लग रहा था। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई टीचर, मतलब गर्मी के जब मौसम होती है सब लोग छाँव देखते हैं ना, तो कौन करोब ट्री के नीचे कौन खड़ा था? पोएट। पोएट करोब ट्री के नीचे खड़ा इसलिए थे क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। गर्मी के दिन में हम लोग पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। उसके बाद यही बताया जा रहा है, अगला लाइन उसी रिलेटेड है, आपको देखिए। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई टीचर। टीचर मीन्स यहाँ कहने का मतलब बर्तन होता है। आई केम डाउन, डाउन मतलब कौन आया? यहाँ पर ही पोएट अपने बर्तन को लेकर आया। कैसा बर्तन? जिसमें हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे मग वगैरह, ऐसा बर्तन लेकर कहाँ पे पहुँचे? वाटर ट्रफ मीन्स टैप के पास पानी लेने के लिए। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर एंड ही वॉज द ट्रफ बिफोर मी। मतलब कहने का मतलब है, कह रहे हैं ये स्नेक द्वारा, मतलब ये पोएट द्वारा कहा जा रहा है, किसके लिए? स्नेक द्वारा, कि आई मस्ट वेट, मतलब कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए क्योंकि मेरे आने से पहले किसी और वहाँ आ चुका था। ये मतलब एक प्रतिष्ठित रूप है, प्रतिष्ठित बात है कि मतलब कभी होता है ना कि नहीं, कोई हाथ धोते रहता है, नल चला है, कोई हाथ धोते रहता है तो हम रुक जाते हैं, नहीं पहले वो आया तो पहले वो काम करेगा, उसके बाद मैं करूँगा, मतलब एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार से हमारे पोएट भी जो थे वह स्नेक को एक प्रतिष्ठित के रूप में एक मानो तो एक मतलब क्या कहते हैं, हम मेहमान के रूप में वो शामिल किया कि एक हमारे लिए एक मेहमान है, उन्हें हमें प्रतिष्ठा करना चाहिए। ही रीच डाउन द फ्रॉम ए फीजर, फीजर मीन्स यहाँ होल होता है, होल मीन्स छोटे छेद, इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, मतलब कहने का मतलब कि ही रीच डाउन फ्रॉम ए फीजर, मतलब यहाँ पर ये स्नेक द्वारा, स्नेक के लिए बोला गया, ही रीच मतलब यह वहाँ आया, वहाँ आया मतलब वहाँ आया, कौन आया वहाँ? वहाँ आया स्नेक आया, स्नेक डाउन फ्रॉम द फीजर, फीजर मीन्स होल से, वो होल से निकल कर बाहर आया। एंड द अर्थ इन द ग्लूम, ग्लूम मीन्स मेनली डार्क टाइप होता है। एंड ट्रायल्ड हिज येलो ब्राउन सेकलेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन, मतलब कि मैं आपको बता रहा था, मतलब कि मेनली होता है क्या, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पर ये स्टोन होता है, और सभी जगह हमें कीचड़ उत्पन्न ना हो इस चलते हम स्टोन, मतलब स्टोन बिछाते हैं ना जिससे कि कीचड़ ना हो, तो मेरे लिए स्टोन या ईटा बिछा होगा, उसी ईटे में से होल था एक, उसी होल से कौन आता है? स्नेक बाहर आता है। एंड ट्रायल्ड हिज, ट्रायल्ड मीन्स यहाँ मतलब किस तरह से मुड़ते हुए आता है, मुड़ता हुआ, हिज येलो, येलो मीन्स यहाँ पीला, ब्राउन सेकलेस, सेकलेस मीन्स लूज होता है, बेली मीन्स पेट, मेनली आप लोग देखे होंगे पीला टाइप का स्नेक का पेट होता है, वो लूज होता है, काफ़ी लूज होता है, गुल गुल करता है, मेनली आप छुएगा देखिएगा तो गुल गुल करेगा। ओवर द एज ऑफ द स्टोन, एज मतलब किनारा से आया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, मतलब रेस्टेड मतलब वहाँ ठहरा, और वो अपने गले को वहाँ पे ठहराया, किस लिए ठहरा? पानी पीने के लिए ठहराया। उसके बाद हम अगले लाइन पढ़ेंगे, देखेंगे। एंड वेयर द वाटर हैज़ डिप फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस, मतलब कहने का मतलब कि डिप्ड मतलब यहाँ टिप 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 पानी गिरते हुए देखे ना, मतलब हौले हौले पानी जहाँ पे गिर रहा था, जहाँ पे हौले हौले पानी गिरता है और कुछ देरी के लिए पानी ठहर जाता है, तो आप लोग देखते होंगे पानी बहुत क्लियर होता है, यहाँ तक कि उसका नीचे भी दिखाई पड़ता है, मिरर की तरह, एक आईना की तरह दिखाई पड़ेगा पानी, वही यहाँ पर दर्शा गया। स्मॉल क्लियरनेस मीन्स काफ़ी साफ दिखाई पड़ रहा था क्योंकि पानी वहाँ पे काफ़ी देर तक अटका हुआ था। एंड सिप्ड हिज विथ स्ट्रेट माउथ, सिप्ड मतलब ऐसे होता है किसी चीज़ को खींचना है, मेनली वो तो खींचता है, खींचा पानी, किस स्टेट, पूरे अपने बॉडी को स्ट्रेट करके बाद पानी खींचा। सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज स्टेट गम इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, मतलब कि सॉलिडली मीन्स वो आराम से वहाँ पिया। सॉफ्टली ड्रैंक कहने का मतलब है ये, मतलब आप समझिए ना कि हम जस्ट हिंदी आप समझ रहे हैं और उसका भावार्थ कुछ नहीं समझ रहे हैं, उसका अर्थ भी कुछ होता है, मतलब सॉफ्टली ड्रैंक। आप लोग देखे होंगे कभी कभी सांप स्थिरता से नहीं रहता है,
मनुष्य के देखने के बाद कोई सांप को स्थिरता से अब देखें, वो हमेशा भाग जाता है भाग जाता है ना, लेकिन यहाँ सॉफ्टली मतलब कि आराम से स्थिर से ठहर के वहाँ पानी पी रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो पोएट है उनका चरित्र के ऊपर बात यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि उनका जो चरित्र है वो काफ़ी अच्छा है, वो उनका चरित्र काफ़ी अच्छा है, उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा है, तभी तो वो सांप को मतलब उतने अच्छे से मतलब कि उन्हें प्रतिष्ठा के रूप में उन्हें मानकर, अपने एक मेहमान के रूप में मानकर उन्हें किसी प्रकार की उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, और उन्हें साइलेंटली उन्हें अपने वाटर ट्रैप के पास उन्हें पानी पीने के लिए अवसर दे रहे हैं साइलेंटली। समवन वाज बिफोर मी एट द वाटर ट्रैप। ये फिर पोएट हैं जो वर्ड को रिपीट करते हैं कि मेरे से पहले कोई और पहुंच चुका है, और वो कौन है? वो जो स्नेक है। ये एक प्रतिष्ठा मतलब कि रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, एक ये लाइन जो है जो काफ़ी एक रिस्पेक्टफुल लाइन है, एक रिस्पेक्ट देता है कि मेरे से आया हुआ कोई भी उसे पहले ही, किसी भी कार्य उसे पहले ही करना चाहिए, मतलब कि हमें उसे किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अगर पीछे हैं तो हमें पीछे ही करना चाहिए, जो आगे है उसे आगे ही करना चाहिए। खुद अपने आप में प्रतिष्ठा और उसके प्रतिष्ठे हुए, उसका भी प्रतिष्ठा का बनाए हुए रखने का एक लाइन है, ये एकदम रिस्पेक्टफुल लाइन है ये। एंड आई लाइक ए सेकंड कमर बेटिंग, मतलब मैं वहाँ पर एक सेकंड कमर हूँ, मतलब कि मैं दूसरे में आया हूँ, मैं इसके बाद आया हूँ, मैं इसके बाद वो मतलब पानी अपने पीचर में, वो जो पीचर है जग है उसमें पानी लूँगा। उसके बाद हम अगले लाइन देखते हैं। अगले लाइन है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, मतलब ये मेनली बताया जा रहा है कि किस तरह से पानी पीने के बाद है जो स्नेक करता है। जिस तरह से पानी पीने के बाद गाय लोग अपने हेड को उठाता है ना, उसी तरह से हाँ स्नेक भी अपने पानी पीने के बाद उठाता है। एंड लुक एट वैगरली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, वैगरली मीन्स एंगरली, मतलब इधर उधर देखता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर टंग फ्रॉम हिज लिप एंड म्यूज्ड मूवमेंट, मतलब कुछ थोड़ा देरी के लिए मुस्कुराता है। फ्लिकर्ड हिज फोर टिंग, मतलब आपने कभी चाउमीन खाया हुआ, चाउमीन जब खाने के लिए आप जाते हैं तो आपको चम्मच देता है ना, फोर्क चम्मच चाउमीन वाला, उसी तरह से उसका जीभ होता है, वो इधर उधर लिप्स मतलब ओठ होता है, ओठ में इधर उधर चाटता है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक लिटिल, मतलब कि कहने का मतलब स्टॉप मतलब वहाँ ठहरा और थोड़ा और पानी पी लिया। बीइंग अ अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बबल ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिलिकॉन जुलाई विथ इटाक स्मोकिंग, कहने का मतलब है कि मतलब वो गोल्डन था, बर्निंग बबल ऑफ द अर्थ, मतलब कहने का मतलब वह ऐसा भी जगह था, मतलब वह ऐसा महीना था, सिलिकॉन जुलाई एक महीना है जहाँ बहुत काफ़ी गर्मी पैदा होती है। और ये पोएट के द्वारा बताया गया है कि गर्मी पैदा होने के लिए, हर जगह गर्मी पैदा होने के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन होता है। कहीं जगह सूर्य नज़दीक होते हैं तो कहीं जगह कुछ और कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन होता है गर्मी ज़्यादा होने का कारण। किसी देश में ज़्यादा गर्मी होता है, अलग अलग प्रकार का कंडीशन होता है ना। किसी देश में सितंबर अक्टूबर में बारिश होता है, किसी देश में नवंबर दिसंबर में बारिश होता है, अलग अलग कंडीशन आता है। उसी प्रकार से यहाँ पोएट ने कंडीशन बताया कि सिलिकॉन जुलाई जो महीना है यूरोपियन में, उसी में गर्मी उत्पन्न होती है। और गर्मी क्यों उत्पन्न होती है? ईटा स्मोकिंग, कहने का मतलब वहाँ मेनली जो है ये सब वोल्केनो इरप्शन ये सब वगैरह होता रहा, उसके कारण यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपको